वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस डी यादव का सॉल्यूशन। तो एस डी यादव वाली बुक हम सॉल्व कर रहे थे। तो आज से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर है जो हम सॉल्व करेंगे वो है हमारा नाव धारा। तो नाव धारा वाला चैप्टर आज से हम शुरू करेंगे। तो जो हमारी किताब है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी 2019 का एडिशन। तो 2019 का एडिशन हम यूज़ कर रहे हैं जो सॉल्व कर रहे हैं किताब। तो जो नाव और धारा वाला चैप्टर है इसमें वैसे हमारे बस कुछ ही फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले देख लेते हैं पहले। कि धारा के अनुकूल, जो धारा के अनुकूल है, अनुकूल का मतलब होता है हमारा धारा की दिशा में। तो धारा के अनुकूल जो नाव की चाल होगी, जो नाव की चाल होगी हमारी, वो हमारी होती है स्थिर जल में नाव की चाल। जो स्थिर जल है, स्थिर पानी है, स्थिर जल में नाव की चाल, और प्लस में धारा की चाल। तो ये हमारा होता है जब धारा के अनुकूल नाव की चाल निकालनी हो। और इसी तरीके से हमें धारा के प्रतिकूल, अनुकूल का मतलब होता है जिस तरफ धारा जा रही है। जैसे हमारी ये नदी है, नदी में धारा इस तरफ बह रही है, तो अगर हम इसी तरफ तैरें तो ये होता है अनुकूल। और जब धारा के प्रतिकूल की बात करें हम, प्रतिकूल नाव की चाल, तो जी हमारी हो जाएगी स्थिर जल में चाल। यानी कि स्थिर जल में जो चाल होगी वो स्थिर जल में नाव की चाल, और माइनस का धारा की चाल। ठीक है। तो प्रतिकूल का मतलब हो गया कि धारा इस तरफ बह रही है हमारी और हम नाव से इस तरफ जा रहे हैं, नाव हमारी इस तरफ जा रही है, तो ये हो जाता है हमारा प्रतिकूल। ये होती है प्रतिकूल और अनुकूल के लिए। इसके अलावा दो फॉर्मूले और रहते हैं हमारे। अगर हमें स्थिर जल में नाव की चाल चाहिए, नाव की चाल, तो ये हमारा एक होता है अनुकूल चाल प्लस में प्रतिकूल चाल। जो अनुकूल और प्रतिकूल रहती है बटे में 2। तो इससे हमारी निकल आती है शांत जल में नाव की चाल। और अगर हमसे पूछा जाए कि जो जो धारा है, धारा की चाल अगर निकालनी हो तो ये हमारा हो जाता है अनुकूल चाल और माइनस का प्रतिकूल चाल बटे में 2। तो ये चारों के चारे फॉर्मूले बस हमें यूज़ करने। तो सिंपल से फॉर्मूले हैं। पहले वाले में जो अनुकूल के लिए होता है हमारा जल की चाल, जो स्थिर जल में नाव की चाल है, प्लस धारा। प्रतिकूल के लिए धारा घट जाएगी, और स्थिर जल में जो नाव की चाल होगी वो अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2 हो जाएगी, और धारा की चाल के लिए अनुकूल माइनस का प्रतिकूल बटे 2 हो जाएगी। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर पानी में एक व्यक्ति तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उस व्यक्ति को धारा के साथ, इसमें क्या निकालना है, धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। तो जो अनुकूल है, धारा के साथ का मतलब हो गया धारा के अनुकूल। तो जो धारा के अनुकूल जो चाल होगी वो हमारी हो जाएगी स्थिर जल में जो व्यक्ति तैर रहा है वो, प्लस में धारा की गति जो उसकी सामान्य चाल है, जो स्थिर जल में चाल है सामान्य चाल, और प्लस में धारा की चाल। तो सामान्य चाल है उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल है वो 3। तो ये हो गया हमारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। अब वो हमसे पूछ रहा है व्यक्ति को 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। तो जो समय लगेगा उसे धारा के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा दूरी, जो जितनी दूरी उसे तय करनी है, बटे धारा के साथ है तो अनुकूल चाल। तो दूरी उसे 26 किलोमीटर तैरनी है और जो अनुकूल चाल है वो आ गई हमारी 8। तो ये हो गया 13/4। तो ये हो जाएगा 3 सही 1/4 घंटे। तो 3 सही 1/4 घंटे का उसे समय लगेगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। अब इसमें धारा के विरुद्ध या फिर धारा के साथ में तो दिया नहीं है,
तो हम दोनों का टाइम निकाल लेंगे कि धारा के विरुद्ध में कितना टाइम लगेगा और धारा के साथ में कितना टाइम लगेगा। तो जो इसकी अनुकूल चाल होगी, अनुकूल चाल यानी कि धारा के साथ जो अनुकूल चाल होगी, तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी वैसी चाल है, और जो धारा है अब उसकी गति है 5 किलोमीटर, तो अनुकूल चाल हो जाएगी हमारी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और तो जो धारा के अनुकूल जो समय लगेगा वो हो जाएगा हमारा दूरी बट्टे चाल, दूरी 60 है, जो चाल है वो है 15, तो ये हमारा हो जाएगा 4 घंटे। तो धारा के साथ उसे 4 घंटे लगेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब तीसरे में कह रहा है एक नाव बहते हुए जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह है। अनुप्रवाह यानी कि बहाव के अनुकूल चलने में नाव को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम अनुकूल चाल निकाल लेते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी 13 किलोमीटर शांत जल में है और जो धारा की चाल है वो है 4, तो ये हमारी होगी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो समय लगेगा बहाव के अनुकूल जो समय लगेगा वो हमारा हो जाएगा दूरी बटे अनुकूल चाल, तो ये हो जाएगा हमारा 4 घंटे। तो 4 घंटे का समय लगेगा। अब इसमें कह रहा है एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव द्वारा एक दिशा में धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो जो हमारा समय लगेगा ये बराबर में हो जाएगा दूरी बटे अनुकूल चाल। तो जो दूरी है वो 68 है हमारी और अनुकूल चाल हमारी 13 प्लस का 4, तो ये 68 बटे 17, तो ये हमारा आ जाएगा 4 घंटे। तो 4 घंटे का समय लगेगा। अब 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या है। तो जो जल की रफ्तार है यानी कि जो धारा है, धारा की गति है वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये हमने मान ली धारा की। तो ये क्या है, धारा के विपरीत जा रहा है, जल प्रवाह के विपरीत जा रहा है, तो जो इसकी प्रतिकूल चाल होगी तो वो हो जाएगी शांत जल में जो चाल है वो है 18.5 और माइनस का x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो गई हमारी प्रतिकूल चाल। तो अब वो कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो जो हमारी प्रतिकूल चाल होगी वो बराबर में हो जाएगी दूरी बटे समय, दूरी है 60, ये हमारी हो जाएगी दूरी बटे समय। तो जो प्रतिकूल चाल है वो आ गई 18.5 माइनस का x बराबर दूरी है 60 किलोमीटर, समय लग रहा है 4 घंटे। 4 से हमारा कट जाएगा 15 बार, तो ये 18.5 माइनस का x बराबर आ गया 15। इस x को यहाँ पे ले आएंगे, इस 15 को यहाँ पे, तो 18.5 माइनस का 15 बराबर आ गया x। तो x बराबर हमारा आ गया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x मानी थी हमने धारा की चाल, तो ये आ गई हमारी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार होगी। अब एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है और धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में स्टीमर की चाल होगी। तो जो शांत जल में जो स्टीमर की चाल है, शांत जल में जो स्टीमर की चाल है वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो धारा के विपरीत यानी कि धारा के जो प्रतिकूल चाल होगी तो वो हमारी हो जाएगी x माइनस का 3 किलोमीटर प्रति घंटा,
क्योंकि x किलोमीटर इसकी चाल है और 3 किलोमीटर है धारा की रफ्तार, तो जो प्रतिकूल चाल होगी वो हो जाएगी x माइनस का 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत दिशा में जाने पर 3 घंटे में 72 किलोमीटर वो जा रहा है। तो जो प्रतिकूल चाल है वो हो जाएगी दूरी बटे समय। तो प्रतिकूल चाल x माइनस का 3 है, जो वो दूरी तय कर रहा है वो कर रहा है 72 किलोमीटर, और जो उसे समय लग रहा है वो लग रहा है 3 घंटे। तो 3 से हमारा कट जाएगा 24 बार। तो x माइनस का 3 बराबर आ गया 24। तो x बराबर ये हमारा हो जाएगा 24 प्लस का 3 यानी कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो स्टीमर की चाल होगी वो हो जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है और इसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। तदनुसार यदि ए बी बराबर 100 मीटर हो तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, यह हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये हमारा एक बिंदु है ए पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से जो धारा की दिशा है, जो धारा है वो हमने मान ली इस तरह बह रही है, ये हमारी धारा हो गई, ठीक है। ये हमने धारा मान ली। तो अब वो कह रहा है एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। तो धारा के विरुद्ध गया यानी कि उसने 5 मिनट तक यहाँ तक तैरा। तो ये पॉइंट हमने मान लिया सी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक उसने तैरा, 5 मिनट तक तैरा, तो 5 मिनट में वो इस पॉइंट तक आ गया। अब वो कह रहा है इसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक बिंदु बी तक पहुंच जाता है। अब वो धारा के साथ में तैरा यानी कि अब वो इस पॉइंट से वो इस पॉइंट की तरफ तैरेगा धारा के साथ में। तो यहाँ पर बी पॉइंट पर आकर पहुंच रहा है, ठीक है। और जो ए से बी की दूरी है ये हमारी 100 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह रहा है 100 मीटर है। और जो समय लग रहा है वो भी यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में वो लग रहा है हमारा 5 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक में भी लगा हमारा 5 मिनट का समय। तो अब हमें निकालना है धारा की गति। तो सबसे पहले जो अनुकूल चाल है वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा हमने अनुकूल चाल मान ली, और जो प्रतिकूल चाल है वो हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान ली। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, तो जो ए सी की दूरी होगी ये हमारी हो जाएगी चाल गुणन समय। तो यहाँ से यहाँ तक जब वो जा रहा है तो ये जा रहा है धारा के विपरीत, तो जो चाल होगी इसकी वो वाई हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है धारा के विपरीत, तो चाल हो जाएगी बाई, और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 5 मिनट, तो इसे घंटे में बदल लेंगे तो ये 5/60। तो ये हमारा आ जाएगा 22/12 किलोमीटर। तो जो ए सी आ गया वो आ गया 22/12 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक जो हमारा बी सी है, जो बी सी की दूरी होगी, तो जब वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो ये जा रहा है हमारा धारा की दिशा में, तो जो चाल होगी वो x हो जाएगी, जो समय लग रहा है वो 5 मिनट, तो ये 5/12। तो ये हमारा आ जाएगा x 5/60। तो ये हमारा आ जाएगा x/12 किलोमीटर। तो ये हमारा ए सी आ गया, ये हमारा बी सी आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई। तो अब अगर हम इस पूरी दूरी में से बी सी में से ए सी घटा देंगे तो हमारा 100 मीटर आ जाएगा। तो अगर हम बी सी में से ए सी को घटा देंगे तो ये बराबर में हो जाएगा हमारा 100 मीटर। 100 मीटर होगा तो इसे हम किलोमीटर में बदल लेंगे। तो जो बी सी है हमारा वो है x/12, जो ए सी है वो है हमारा y/12, और ये हमारा 100 मीटर है, तो इसमें किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। तो एलसीएम ले लेंगे, ये हमारा 12 आ गया। तो x माइनस का y बराबर में आ गया 1/10। तो x माइनस वाई बराबर आ गया हमारा 12/10। तो ये हमारा आ गया 1.2। तो जो x माइनस वाई आ गया वो आ गया हमारा 1.2। अब वो हमसे पूछ रहा है धारा की चाल। तो धारा की गति हमें निकालनी है। तो जो धारा की गति होती है
वो बराबर में होती है मेरी अनुकूल चाल माइनस का प्रतिकूल चाल और बटे में 2। तो जो अनुकूल चाल है वो मानी थी हमने x, प्रतिकूल चाल मानी थी y, ये बटे में हो जाएगा 2। तो x माइनस वाई निकल आया हमारा 1.2 बटे 2, तो हो जाएगा 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही सरिता में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है और 15 किलोमीटर में वापस प्रारंभिक स्थल पर आ जाती है। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल निकालनी है हमें। तो जो स्थिर जल में मोटर बोट की चाल है वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मोटर बोट की चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 10 किलोमीटर पहले वो ऊर्ध्व प्रवाह में गई। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के विपरीत, ठीक है। तो धारा के विपरीत 10 किलोमीटर में जो समय लगेगा और प्लस जो वापस आने में समय लगा, यानी कि धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर का जो समय होगा, तो दोनों समय मिलाकर वो कह रहा है 55 मिनट लगे, तो ये हमारा हो जाएगा 55 मिनट के बराबर। तो धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में जो समय लगा और धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर जाने में समय लगा, वो हो जाएगा हमारा 55 मिनट के बराबर। तो धारा के विपरीत जो 10 किलोमीटर का समय होगा वो हो जाएगा 10 बटे प्रतिकूल चाल, दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल। तो दूरी है 10 किलोमीटर और जो प्रतिकूल चाल ये हमारी हो जाएगी। और इसमें भी हमारा दूरी बटे चाल, तो दूरी 10 है और जो ये हमारी हो जाएगी अनुकूल चाल, और बराबर में आ जाएगा 55 बटे 60 मिनट में, तो इसे घंटे में बदल लेंगे। तो ये 10 बटे, अब जो प्रतिकूल चाल है यानी कि धारा के विपरीत, तो जो मोटर बोट की चाल है वो है x। अब जब धारा के विपरीत जाएगी तो धारा की चाल है हमारी 2 किलोमीटर, तो प्रतिकूल चाल हो जाएगी x माइनस का 2 प्लस 10 बटे जो अनुकूल चाल हो वो हो जाएगी x प्लस का 2, बराबर में आ जाएगा ये हमारा 55 बटे 60। तो ये 11 और ये 12 बार कट जाएगा। इसमें हम 10 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा बचेगा 1 बटे x माइनस का 2 प्लस का 1 बटे x प्लस का 2, बराबर में 11 बटे 12। तो अब एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ गया x माइनस 2, ये x प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस का x माइनस 2 आ जाएगा, बराबर में आ गया 11 बटे 12। ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 2x बटे, ये हमारा नीचे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। और ये हमारा 11 बटे 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 20x गुणे 12 हो गया, बराबर में ये हमारा 11 x स्क्वायर माइनस का 4 हो गया। तो ये 240x बराबर में हो गया 11x स्क्वायर माइनस का 44। इसे इस तरफ ले आएंगे, तो ये 11x स्क्वायर माइनस का 240x माइनस का 44 बराबर आ गया 0। तो अब इसके फैक्टर निकाल लेंगे, तो जो इसका फैक्टर आएगा वो आ जाएंगे हमारे 242x माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस का 44 बराबर 0। तो इसमें से 11x कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा हमारा x माइनस का 22, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस का 22 बराबर आ गया 0। तो जो फैक्टर निकले वो निकला x माइनस का 22 और 11x प्लस का 2 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 22 बराबर 0 रख लेंगे, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 22। दूसरी बार में 11x प्लस का 2 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2 बटे 11। तो ये माइनस में आया, तो स्पीड तो माइनस में रहती नहीं, ऐसे लेंगे नहीं, तो ये हमारा आ गया x बराबर 22। तो स्थिर जल में जो मोटर बोट की चाल होगी वो हमारी निकल आएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो
तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जो हमारी चाल होगी, जो समय निकालना है हमें, 4 किलोमीटर की दर से वो स्थिर पानी में तैर सकता है, 2 किलोमीटर धारा की चाल है, और उसे ऊर्ध्व प्रवाह में जाना है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब हो गया हमारा प्रतिकूल, धारा के विपरीत। तो जो प्रतिकूल चाल होगी वो हमारी हो जाएगी 4 माइनस का 2, 4 स्थिर जल में है, 2 उसकी जा रही है विपरीत जो धारा की चाल है, तो ये हमारी हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। अब हमें निकालना है तो समय, तो हो जाएगा दूरी बटे प्रतिकूल चाल। दूरी तय करनी है 10 किलोमीटर, चाल है उसकी 2, तो ये हमारा आ जाएगा 5 घंटे। तो समय लगेगा उसे 5 घंटे का। अब इसमें कह रहा है स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका को एक स्थान से जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी है। तो इसमें हमें निकालना है दूरी। तो जो उस स्थान की दूरी है वो हमने मान ली x किलोमीटर है, x किलोमीटर हमने दूरी मान ली। और जो हमारी अनुकूल चाल होगी तो 5 किलोमीटर है शांत स्थिर जल में चाल, और धारा की चाल है 3, तो ये हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी अनुकूल चाल। और जो प्रतिकूल चाल होगी वो हमारी हो जाएगी 5 माइनस का 3, तो ये हमारी हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जाने में और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं, तो x किलोमीटर की दूरी जाने में और x किलोमीटर की दूरी वापस आने में लग रहे हैं कुल 3 घंटे। तो x किलोमीटर जाने का समय प्लस x किलोमीटर आने का जो समय होगा, ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे 3 घंटे। जो जाने में समय लगेगा वो हो जाएगा x बटे, एक हो जाएगा हमारा x बटे 8 और दूसरा हो जाएगा x बटे 2 बराबर में 3। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ गया 8, तो ये x प्लस का 4x बराबर में हो गया 3, तो 5x बराबर में हो जाएगा ये हमारा 24। तो x बराबर आ गया 24 बटे 5, तो ये हमारा होगा 4.8 किलोमीटर। जो दूरी होगी वो हो जाएगी 4.8 किलोमीटर की। अब इसमें कह रहा है एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि जल की धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर की धारा के बदौर तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से वो तैर सकता है स्थिर जल में, और धारा की गति है हमारी 2 किलोमीटर। तो जो अनुकूल चाल होगी वो हो जाएगी हमारी 3 प्लस का 2 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में, और जो प्रतिकूल चाल होगी धारा के विपरीत दिशा में वो हो जाएगी 3 माइनस का 2 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 10 किलोमीटर जाने और वापस आने में उसे कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। तो जो समय लगेगा 10 किलोमीटर जाने में और आने में, तो जो जाने में समय लगेगा तो 10 किलोमीटर और बट्टे में हो जाएगा हमारा अनुकूल, जो अनुकूल का समय रहेगा प्लस 10 बटे जो प्रतिकूल में समय लगेगा प्रतिकूल चाल में। तो यहाँ से जाने में और ये धारा से वापस आने में, तो ये हो गया हमारा 10 बटे 5 प्लस का 10, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस का 10 यानी कि 12 घंटे। तो कुल 12 घंटे का समय लगेगा। अब 12वें क्वेश्चन में कह रहा है एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटरबोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और वापस आने में आरंभिक बिंदु में आने में 50 मिनट लेती है। तदनुसार शांत जल में उस मोटरबोट की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में जो बोट की गति है वो मान लिया हमने x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो कह रहा है 10 किलोमीटर जाने और वापस आने में 50 मिनट ले रही है। तो 10 किलोमीटर जब जाने का समय होगा विपरीत दिशा में, तो ये हमारा प्रतिकूल हो गया, प्रतिकूल की चाल प्लस 10 बटे अनुकूल की चाल,
और जो कुल समय लग रहा है वो लग रहा है 50 मिनट। तो ये मिनट को घंटे में बदल लेंगे तो ये आ जाएगा 50/60। अब जो धारा की चाल है वो हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो प्रतिकूल चाल होगी वो हो जाएगी x माइनस का 5 और जो अनुकूल चाल हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस का 5। ये हमारा 50/60। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा 1/x माइनस का 5 और 1/x प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर में आ गया 5/6। 5 से हमारा 2 बार कट जाएगा तो ये 2 एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस 5 और x प्लस 5, तो ये x प्लस 5 प्लस का x माइनस 5 बराबर में आ गया 1/6। तो ये 5 से 5 कट गया तो ये 2 गुणे x और x 2x हो जाएगा बटे ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 25 बराबर में 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 4x गुणे 6 हो जाएगा, ये हमारा x स्क्वायर माइनस का 25 हो गया। तो ये हमारा हो गया 24x बराबर में x स्क्वायर माइनस का 25। तो x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 25 बराबर आ गया हमारा 0। तो इसके फैक्टर निकाल लेंगे तो ये फैक्टर हो जाएंगे इसके हमारे 25x प्लस का x माइनस का 25 बराबर 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 25 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो ये x माइनस 25 बराबर 0। तो फैक्टर आ गया x माइनस का 25 और x प्लस का 1 बराबर 0। तो एक बार हमने x माइनस 25 बराबर 0 रखा तो x बराबर हमारा आ जाएगा 25। दूसरी बार में x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा -1। तो स्पीड माइनस में तो होती नहीं है तो ये हमारी आ जाएगी 25। तो जो स्पीड होगी शांत जल में गति वो आ जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है और साथ सही 1/2 घंटे में वापस लौटता है, तो शांत जल में उसकी गति क्या है? तो शांत जल में हमें उसकी गति निकालनी है। तो 3 घंटे में वो जा रहा है 15 किलोमीटर बहाव के साथ। तो जो धारा के अनुकूल चाल होगी तो दूरी तय कर रहा है वो 15 किलोमीटर 3 घंटे में, तो दूरी बटे समय, तो ये हमारा आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल जो चाल है उसकी वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब साथ सही 1/2 घंटे लग रहे हैं उसे वापस लौटने में 15 किलोमीटर की दूरी में। तो जो प्रतिकूल चाल होगी वो हो जाएगी हमारी, दूरी तो 15 ही रही, जो समय लग रहा है वो 7 दूनी 14, 15/2 लग रहा है, ये 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये 15/15 गुणे 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो धारा के अनुकूल चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल है हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में उसकी गति निकालनी है। तो जो शांत जल में गति होगी तो वो हमारी होती है अनुकूल गति, अनुकूल चाल प्लस का प्रतिकूल चाल बटे में 2। तो अनुकूल चाल है 5, प्रतिकूल चाल है 2/2, तो ये हमारा आ गया 7/2 यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो इसकी चाल होगी वो हो जाएगी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब 14वें में कह रहा है एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई, उसे कुल 20 घंटे लगे, तो नदी के प्रवाह की गति क्या है? तो जो धारा की चाल है वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब 91 किलोमीटर की दूरी जाने में और वापस आने में 20 घंटे लगे, तो जब 91 किलोमीटर की दूरी वो धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी चाल हो जाएगी 10 प्लस का x, तो ये लगेगा धारा की दिशा में समय। जब धारा की विपरीत दिशा में आएगी
तो ये हमारी हो जाएगी x, 10 माइनस का x, तो ये हो जाएगी हमारी धारा की विपरीत दिशा में, और कुल समय लग रहा है उसे 20 घंटे। अब इसमें हम 91 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो गया 1/10 प्लस का x प्लस का 1/10 माइनस का x बराबर में हो जाएगा हमारा 20। तो 91 एलसीएम ले लेंगे, तो ये 10 प्लस x और 10 माइनस x आ गया हमारा एलसीएम। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 माइनस का x, तो ये प्लस का 10 प्लस का x बराबर में 20। ये x से x कट गया, तो ये हमारा हो गया 91 गुणे 20, ये बटे में हो जाएगा हमारा 100 माइनस का x स्क्वायर बराबर में 20। इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये 20 से 20 कट जाएगा एक बार में, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 91 बराबर हमारा आ जाएगा 100 माइनस का x स्क्वायर। यहाँ पे गया 91 यहाँ पे, तो x स्क्वायर बराबर में आ गया 100 माइनस का 91, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 9, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर हमारा आ गया 3। तो जो धारा की चाल होगी वो हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल होगी। अब इसमें कह रहा है एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में चलाता है और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह में। तो सरिता की चाल क्या है वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले ऊर्ध्व प्रवाह में 40 किलोमीटर चला रहा है वो 8 घंटे में, तो जो प्रतिकूल चाल होगी तो ये हमारी 40 घंटे चला रहा है वो 8 घंटे में, तो ये 40/8, तो ये हमारी होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी प्रतिकूल चाल है धारा के विपरीत दिशा में। अब धारा के अनुप्रवाह में वो चला रहा है 6 घंटे में 36 किलोमीटर। तो जो अनुकूल चाल होगी वो 36 किलोमीटर 6 घंटे में चला रहा है, तो ये हमारी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल चाल है 5, अनुकूल चाल है 6, तो जो धारा की चाल होगी वो हमारी हो जाएगी अनुकूल चाल माइनस का प्रतिकूल चाल बटे में 2, तो ये 6 माइनस का 5/2, तो ये हमारा आ गया 1/2, तो 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वही व्यक्ति उतनी दूरी के विरुद्ध तैरते हुए कितने समय में तय कर लेगा। तो सबसे पहले जो धारा की दिशा में तैरते हुए यानी कि जो अनुकूल चाल है, तो अनुकूल चाल हमारी हो जाएगी 15/1 यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 किलोमीटर वो जा रहा है 1 घंटे में, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी अनुकूल चाल हो जाएगी। अब जो धारा की गति है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो धारा है वो हमारी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो धारा की चाल होती है वो बराबर में होती है अनुकूल चाल माइनस का प्रतिकूल चाल और बटे में 2, तो इससे हमारी प्रतिकूल चाल निकल आएगी। तो ये 2 गुणे धारा बराबर में हो जाएगा अनुकूल चाल और माइनस का प्रतिकूल चाल। तो 2 गुणे धारा है हमारी 5 और जो अनुकूल चाल है वो है हमारी 15, तो ये 15 माइनस का प्रतिकूल, तो 10 बराबर में आ गया 15 माइनस का प्रतिकूल चाल। इसे यहाँ पे ले आएंगे 10 को यहाँ पे, तो जो प्रतिकूल चाल है हमारी वो आ गई 15 माइनस का 10 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो हमसे पूछ रहा है समय कितना लगेगा इतनी ही दूरी यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी तैरने में। तो जो समय लगेगा वो हो जाएगा 15 बटे प्रतिकूल चाल, तो 15/5 3 घंटे, तो 3 घंटे का समय लगेगा। और जो पीछे क्वेश्चन दिया है सॉल्व किया है वहाँ पे हमारा जो आंसर दिया वो दिया है 1 घंटे 30 मिनट, तो इसका आंसर 1 घंटे 30 मिनट नहीं होगा बल्कि 3 घंटे होगा। ठीक है, थोड़ी सी उन्होंने मिस्टेक कर दी, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो
इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।